मैं श्वेता शर्मा, सेंटर फॉर सनातन की राष्ट्रीय मंत्री हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा समागम हुआ है। शक्तिपीठों से जितनी भी 51 शक्तिपीठ है अपने और 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी मंगा करके माँ के विग्रह का और शिवलिंग की स्थापना की गई है। और उसके बाद उन्हीं के सारे जितने भी अर्चक हैं, सारी शक्तिपीठों के और ज्योतिर्लिंगों के 5-5 अर्चकों को वहाँ से बुलाया गया है और सभी के रुकने की और हर तरीके की व्यवस्था करके यहाँ पे उनका सम्मान करके उनको बोलने के लिए भी बोला गया है कि शक्तिपीठों का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार उनका वक्तव्य रहा, क्या क्या चीज़ें रहीं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली गई, सब बताया गया और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए माँ आदिशक्ति के भवानी के बारे में। जिस प्रकार महिषासुर वध के समय सारे देवताओं की एकत्र शक्ति से माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी आज समस्त शक्तिपीठों से एकत्र शक्ति से माँ का पुनः प्रादुर्भाव हुआ है। करने का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म को अब आगे बढ़ाना है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसके रमन त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं सेंटर फॉर सनातन और टाइडेंट के, उन्होंने ही ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया और सब लोगों को बुलाया और सारा जो भी इनका सब प्रोग्राम था ऑर्गेनाइजर वही हैं। हम सब तो सहायता करते रहे। उनकी शुरुआत उन्होंने ही इस बात की करी। कई देशों से जितने भी शक्तिपीठ हैं ना, अपने जो भी आसपास के देशों के शक्तिपीठ हैं, सभी से लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। बहुत लोग यहाँ पे आए। सुदर्शन पुजारी जी वैष्णो देवी से आए थे, आप लोगों ने उनकी भी देखी है, सब लिया। बहुत उन्होंने तारीफ करी इस बात की और वो बोल के भी गए कि इसी तरीके का एक प्रोग्राम अगर वैष्णो देवी में भी होता है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप जो सनातनी हैं उनसे क्या कहना है? अब एक हो जाने का समय आ गया है। जिस प्रकार माँ का प्रादुर्भाव हुआ समस्त मिट्टियों को मिला करके, उसी प्रकार से इस समय भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हैं उन सबको एकजुट होकर एक अखंड भारत का निर्माण करा होगा। चलते चलते एक सवाल आपसे कि इस समय पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर के अलग मांग उठ रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के। जगह जगह पर मंदिरों और मस्जिदों की लड़ाई चल रही है। इस ऐसे वक्त में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाना चाहती है सरकार, या जिनकी तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया है जिन लोगों ने, वो इसका टारगेट क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में शक्ति रूप से विराजमान है ना, वही सारे कार्य अपने आप खुद ही करवाती हैं। जो उनका कार्य, जो उनकी इच्छा होती है ना, वही कार्य हो रहा है आजकल। जगह जगह सनातनी खड़े हो रहे हैं। यहाँ हम लोग भी इसीलिए खड़े हुए हैं कि अब सनातनी जागें। इसीलिए शक्तिपीठों की मिट्टी को एकत्र किया गया कि सारे शक्तिपीठ एक हों, ज्योतिर्लिंग एक हों, पूरा भारतवर्ष एक हो। भारतवर्ष इन द सेंस जो भी भारत के शक्तिपीठ हैं, जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं, केवल एक ये इसका उद्देश्य केवल एक मंदिरों का ये नहीं है कि शक्तिपीठों को ही खाली हम लोगों ने लिया है। शक्तिपीठ मुख्य जितने मंदिर हैं यहाँ के भारतवर्ष के, उन सबको ही यहाँ पे बुलाया गया है। और जो भी रह गए हैं उनसे यही अब वो है कि अब सब लोग इकट्ठा होइए और एक सनातन भारत की स्थापना कीजिए। सबसे मुख्य बात, जो युवा वर्ग है आजकल, जो दूसरे धर्मों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का महत्व बताना जरूरी है। भारतवर्ष की प्रति तो बाहर से लोग आया करते थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो इस समय तो ये जागना और मानना बहुत जरूरी हो गया है कि सब अपने भारत, अपनी शक्ति को पहचाने। अखंड भारत का निर्माण तभी तो हो पाएगा।